ठीक है, अभी सिंस आप लोगों ने सारे फॉर्मूलाज यूज कर लिए, लिखे हुए हैं, आपकी कॉपी में है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बोला गया है, तो यहाँ पे बोला गया है कि दो ट्यूनिंग फोर्क्स है ए और बी, अपोजिट साइड एंड ऑब्जर्वर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो मेरा ऑब्जर्वर है, यहाँ पे ट्यूनिंग फोर्क ए है और यहाँ पे ट्यूनिंग फोर्क बी है, और ये मेरा ऑब्जर्वर है। ठीक है, एंड ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी 80, ऑब्जर्वर ओ एंड ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी 85 हर्ट्ज, यानी कि एन दिया हुआ है। मूव विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड रिलेटेड टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ठीक है, टू ट्यूनिंग फोर्क्स ए एंड बी मूव ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ऑब्जर्वर एंड ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी इतना, मूव्स विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड रिलेटेड टू ऑब्जर्वर, मतलब वीएस दिया गया आपको, वीएस दे दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स दे दिया गया है कितना, 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फोर्क ए मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, मतलब ये दूर जा रहा है, और फोर्क बी मूव टुवर्ड्स हिम, तो ये इधर आ रहा है। विथ एंड विंड इज ऑल्सो मूविंग विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, विंड भी जो है स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फोर्क ए, विंड का डायरेक्शन ये है। ठीक है, फाइंड द बीट फ्रीक्वेंसी मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर इन एच जेड, बीट फ्रीक्वेंसी पता करना है, मतलब दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच का जो डिफरेंस है उसको एक्चुअली पता चल रहा होगा। तो आप लोग को मैंने क्या दिखाया, फॉर ए इन दो का पहले निकाल लेते हैं हम लोग, इन दोनों का, अवे फ्रॉम द केस का और वो साउंड वाला जो हवा चल रही है उसका। तो मैंने आपको बताया एन डैश इक्वल्स टू एन, फिर यहाँ पे मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ साउंड, हाँ, माइनस वेलोसिटी ऑफ मीडियम बाई वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मीडियम प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, यानी कि उल्टा लिख दिया, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एयर साउंड की स्पीड 340 बोली गई है, तो मैं एन लगाऊंगा, वी कितना क्या है 340, मीडियम की स्पीड कितनी दी गई है, विंड स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 आ जाएगा बाई 340 माइनस 10 प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितना दिया गया है भाई, 10 मीटर पर सेकंड। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 10 चला जाएगा, यहाँ पे 330 बाई यानी कि 33/34 आ जाएगा, 33/34 आ जाएगा। जो फॉर्मूला लिखा है वही यूज किया है मैंने। अब आगे देख लो कि अब हम लोग बी का निकालते हैं, अब हम लोग इसका निकाल लेते हैं, इसका। ठीक है, इस वाले केस में क्या हो जाएगा हमारा, ये ए है ना, फॉर बी के लिए मेरा आ जाएगा एन वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ मीडियम, वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ मीडियम माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, तो 340 प्लस 10 35, 350 और 340 35/35/34, यह आ गया हमारा। अब बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ बी, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ बी, मतलब इसको और इसको माइनस कर दो तो कितना आएगा, 35 माइनस 33 मतलब 2/34, यानी कि 1/33 है यहाँ पे, सॉरी 33 माइनस 35 तो 2 आ जाएगा, है ना। ठीक है, 2 आ जाएगा, 2/34 इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी दी गई थी 85, तो 2 17 है और 17 से कितने बार में कटेगा, 17 5 से कट जाएगा शायद ना, हाँ, तो 5 इज द आंसर। देखो मैं बताता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन में ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या बोला है कि साउंड कौन ऑब्जर्व कर रहा है, एनिमी सबमरीन, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, एनिमी सबमरीन, और एनिमी क्या कर रहा है, टूवर्ड्स आ रहा है, कहाँ आ रहा है, टूवर्ड्स आ रहा है। तो टूवर्ड्स का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, अपरेंट फ्रीक्वेंसी एन डैश इक्वल्स टू, आपको मैंने बताया वी बाई वी प्लस वी नॉट बाई वी माइनस वी एस इंटू एन, ये फॉर्मूला बताया। अब वी कितना है 1450, वी ओ कितना है 360 इंटू 5/18, 18 टू 20 100 आ जाएगा, बाई v माइनस वी एस यानी कि 1450 माइनस सोर्स का कितना है भैया, यही तो है। ठीक है, यहाँ तक काम खत्म हो गया। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, एन की वैल्यू कितनी है 40 किलो हर्ट्ज इंटू 40 इंटू 10 टू द पावर 3,
तो जब सॉल्व करेंगे तो कल आपका कितना आएगा 1450 प्लस 100 1550 बाई 1450 इंटू 40 इंटू मतलब ऐसा कुछ आ जाएगा, लिख लेते हैं इसको यहीं पे 1550 बाई 1450 इंटू 40 इंटू 10⁻³ ये क्या है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी मतलब ऑब्जर्व बाय द सबमरीन, एनिमी सबमरीन ने इसको की अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ये वाली आ गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड रिफ्लेक्टेड जो मैंने अभी आपको केस बताया ना, ऐसे करके एक वाल है जो रिफ्लेक्ट करती है, ये वाला क्वेश्चन इन्होंने डाल दिया है यहाँ पे, दोनों को मिला दिया है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्टेड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अपरेंट साउंड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी रिफ्लेक्टेड की, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एन डैश इक्वल्स टू वी माइनस वी नॉट बाई वी माइनस वी एस। यहाँ तो सोर्स तो मूव कर नहीं रहा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1450 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितना है भैया, तो वो जो है वो सोर्स तो रेस्ट पे रहता था, जो रिफ्लेक्टर था वो रेस्ट पे रहता, तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे v हो जाएगा हमारा 1450 और vs यहाँ पे बन जाएगा मेरा 100, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो शायद सॉल्व करो तो कितना आता है 1450 डिवाइड बाई दिस मच इंटू एन डैश कितना है मेरा, ये मेरा एन डैश है इंटू एन डैश, ये हो गया। तो इसको करेंगे तो कितना आएगा, देखो शायद आंसर आ जाए, आंसर दिया 45.93। देखो मैंने बस यहाँ पे जो फॉर्मूला आप लोगों को दिए थे ना, बस वही यहाँ पे चिपकाया, मैंने कुछ अलग से नहीं किया, ठीक है। पर इस क्वेश्चन में एक छोटा सा क्या है, मैं ये फॉर्मूला को एक बार मिटाता हूँ, क्वेश्चन को समझो। एक सोनार सिस्टम है फिक्स्ड इन अ सबमरीन, मेरी सबमरीन सोनार सिस्टम, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी है ये जो भी है, छोड़ो कोई जरूरत नहीं है। एन एनिमी सबमरीन इज मूविंग टुवर्ड्स द सोनार, तो ये एक एनिमी सबमरीन है, ये इस तरफ मूव कर रही है, कोई बात नहीं, स्पीड समथिंग दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड रिफ्लेक्टेड बाय द सबमरीन। अब देखो इसमें क्या सिस्टम होता है, देखो इसमें क्या होता है कि ये सोनार वगैरह क्या करते हैं, ये यहाँ से एक रेडिएशन छोड़ते हैं, ठीक है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट, रडार सुने हो ना, रडार में क्या होता है, रडार में हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास ये रडार है तो ये एक फ्रीक्वेंसी एक वो छोड़ेगा वेव, ठीक है। अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ये वेव टकरा के इसके पास वापस आएगा और ये बोलेगा नहीं सामने कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है। अब अगर मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता तो ये बिना टकराए सिंपल सा सीधा साधी आ जाता, तो सीधा साधी आ जाता, ठीक है, ऐसे चला जाता, यानी कोई रिफ्लेक्शन नहीं आया, मतलब यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, यू कैन मूव अहेड। यही काम सोनार कर रहा है, यहाँ पे सोनार क्या कर रहा है, यहाँ से वेव छोड़ रहा है, वो सबमरीन से टकराएंगी, वो वापस इसके पास आएंगी, तो उसको पता चलेगा अच्छा सबमरीन मेरे से इतने किलोमीटर दूर है। कैसे मेजर करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं मुझे इसकी वेव्स की वेलोसिटी पता है, इसको वापस से रिफ्लेक्ट होकर आने में मान लेते हैं 4 सेकंड्स लगे, 4 सेकंड्स लगे, तो मैं क्या करूंगा 4 सेकंड्स कितने, 4 सेकंड्स का मतलब इंटू मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी करूंगा, तो मुझे टोटल डिस्टेंस कितनी मिल जाएगी 4v मिल जाएगी, तो मतलब जाना और आना 4v, तो जाने का कितना है 2v, तो मुझे पता चल जाएगा अभी एनिमी की सबमरीन मुझसे 2v की दूरी पे है, ठीक है। ये इसका ऐसे एप्लीकेशन होता है, वो छोड़ो, उसको हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि मैंने एक ऐसे वेव छोड़ी टकरा करके ऐसे आई, बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक फॉर्मूला लगाया, सबसे पहले मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, एन डैश इक्वल्स टू वी प्लस वी नॉट बाई वी आ जाएगा, वी माइनस वी एस आ जाएगा, ठीक है। सोर्स कौन है मेरा, ये वाला सोर्स क्या मूव कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है क्योंकि स्टेशनरी है, ठीक है, इज फिक्स्ड इन अ सबमरीन, ठीक है, स्टेशनरी है। तो सोर्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 ले ली थी, वेलोसिटी की वैल्यू 0 ले ली थी। ऑब्जर्वर कौन है, ये वाला, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है क्या, हाँ मूव कर रहा है, कितनी से 360 से, तो मैंने यहां से एन डैश निकाल लिया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या यही पूछा है क्या, नहीं, क्वेश्चन पूछा है साउंड रिफ्लेक्ट होके जो मेरे पास आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ। तो अब मेरे लिए देखो पहले क्या थी, आपने बोला सर यहां से कितना निकलता है, दिस वाज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी दैट इज 40 किलोहर्ट्ज, तो आपने यहाँ पे जो इंटू एन लगाया था, यहाँ पे 40 किलोहर्ट्ज यूज कर रहे थे, क्योंकि प्रोड्यूस कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो एन क्या होगी, इसकी होगी, तो यहाँ पे एन मैंने इसको यूज किया, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब क्या है, अब क्या है, कौन फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस, कौन सोर्स बन जाएगा, ये वाला, ऑब्जर्वर कौन बन जाएगा, ये वाला, तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी,
ये वाली एन डैश। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, इसको एन डैश लेंगे, फिर से हमारा देखो वही फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे, v माइनस वी नॉट अपॉन करके। तो ऑब्जर्वर कौन है मेरा, ऑब्जर्वर कौन है मेरा, ये वाला। क्या ये मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है। सोर्स कौन है मेरा, ये वाला। क्या सोर्स मूव कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो बस अब हमें ये फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेना है। एन डबल डैश मान लेते हैं इज इक्वल्स टू, हमारा फॉर्मूला आ जाएगा v माइनस वी नॉट अपॉन बाई वी माइनस वी एस। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर की वैल्यू 0 हो जाएगी और सोर्स की 0 नहीं होगी। अभी समझ में आ गया होगा आई होप। और यहाँ पे एन डैश आएगा, और ये एन डैश क्या है, ये वाला एन डैश। देखो क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं, क्वेश्चन को समझो। दो ट्रेन है ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। मान लेते ट्रेन ए है, ट्रेन बी है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, एट 126 किलोमीटर पर आवर ईच, जो भी है छोड़ो, क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करती है, जिसमें से एक विसलिंग करती है। विसलिंग मतलब सीटी मारते चलती है, पो चुक 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 पो करके चल रही है। मान लेते ये बी जो है बहुत फड़फड़ाती है, बहुत ज्यादा आवाज कर रही है, पो छुक 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 छुक, ये ऐसे करके चल रही है। ठीक है, तो बोल रहे हैं दो ट्रेन है अपोजिट साइड में चल रही है, और उसमें से एक जो है चिल्ला रही है। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट, मतलब जो आवाज आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर n इक्वल टू 2.22 किलो हर्ट्ज है, तो आप ये बताइए, फाइंड द अपरेंट फ्रीक्वेंसी एज हर्ड बाय एन ऑब्जर्वर इन द अदर ट्रेन। मतलब कौन चिल्ला रहा है, ये। तो इस ट्रेन में मान लेते कोई बैठा हुआ है, मान ले तुम ही बैठी हुई हो, तो तुमको इसकी जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी उसका हमें पता करना है। केस 1 जब दोनों ट्रेन क्रॉस ईच अदर करती हैं, केस बी जब क्रॉस कर चुकी होती हैं। तो एक बात समझो कि जब क्रॉस कर रही है, बिफोर द ट्रेन क्रॉस, मतलब बोथ आर मूविंग इन दी अपोजिट डायरेक्शन। क्रॉस करने के बाद बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये दोनों केस के फॉर्मूला मैंने लिखवाए हैं, चिपका दो और आंसर निकाल लो फटाफट। देखो उसकी थ्योरी बहुत टिपिकल लगती है, लेकिन न्यूमेरिकल बड़े आसान होते हैं इसके। जब मैं थ्योरी करा रहा हूँ तो तुम लोग को लग रहा होगा कैसे होगा, मेरा तो जिंदगी खराब कर दिया इस सर ने। देखो आंसर कितना आसान के निकल जाता है। पहले वाले केस में जब ट्रेन क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, व्हेन दे आर अबाउट टू क्रॉस, मतलब ये वाला सीन बनेगा, ये वाला सीन बनेगा। और जब ये वाला सीन बनेगा दोस्त, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, क्योंकि दोनों का सेम वेलोसिटी है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, इसकी भी वेलोसिटी v1 मान लेते इसकी वेलोसिटी v1 है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा, जब दोनों अप्रोच करती हैं तो हम लोग का फॉर्मूला था v प्लस v1 बाई v माइनस v1 इंटू एन डैश। v क्या है यहाँ पे 335 है साउंड का, दिया हुआ ये क्वेश्चन में 335 माइनस, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे 126 को, वो यहाँ पे लिखेंगे, बाई पुट करेंगे एन डैश, सॉरी यहाँ एन है, यहाँ एन डैश आएगा। सारा सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसका भी आप लोग निकालोगे, जब ये वाला दूर जाने वाला है तो फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, एन डैश इक्वल्स टू वी माइनस वी वन बाई वी प्लस वी वन इंटू एन। सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। सारा टर्म्स हमें पता है इस बार, और आराम से निकल जाएगा। ठीक है।